मैं गुजारिश करूंगा कि डेरिल अपनी बात को आगे रखें कि जो आपका पूरा जो एक मॉडल आप रख रहे हैं कि रॉथशाइल्ड के आगे कैसे जो फिएट मनी सिस्टम है वो डिस्टॉर्ट करता चला गया और हम उसमें फंसते चले गए, वहीं से शुरू करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी धन्यवाद चंद्रविकास जी। तो पिछले बार प्रोफेसर केडिया ने अपनी बात रखी और प्रोफेसर पंकज भी उससे काफ़ी सहमत थे और मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी प्रोफेसर ने एक्सपीरियंस से बता रही थी, लेकिन सिर्फ जो कंक्लूजन था मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। और वो कंक्लूजन केडिया जी ने ये बताया था कि अगर भारत शक्तिमान हो जाए, मतलब पॉलिटिकल पावर यानी इकोनॉमिक पावर अगर बन जाए, तो पूरा सोल्यूशन मतलब हो जाएगा। वो पहले 2 स्टेप्स है उनके लिए। तो मैं अभी हम तो जानते हैं कि भारत का पॉपुलेशन इतना बड़ा है और अगर हम चाहते हैं तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सेना हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या दुनिया में ऐसा अभी लग रहा है? क्योंकि सिर्फ मतलब कल की बात है, एक जो मेरे पुराने दोस्त है उन्होंने मुझे बताया था कि, और मैं उनको बता, ये सब क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात चल रहा था, डिजिटल करेंसी, और मैंने उनको क्वांटम फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताया। तो उन्होंने पूछा वो क्या है, तो मैंने उनको पूछा कि आपने क्या स्टेलर सिस्टम जानते हो? तो नहीं बताया उन्होंने। मैंने बताया कि 30 दिन पहले साउथ ईस्ट एशिया का जो नया क्या है वो ऑनलाइन एक्सचेंज स्कॉप्यूली, क्या उसके बारे में जानते हो? नहीं उन्होंने बताया। तो और कुछ फाइनेंसेस के बारे में बात चल रहे थे और वो पूछ रही थी ये जो मेरा एक बड़ा सा मतलब पीपीएफ का जो फंड है वो मैच्योर हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ फंड्स में डालूं। और मेरे जो रिश्तेदार है वो एकदम सुंदरम फाइनेंस में सीनियर है, तो सुंदरम फाइनेंस का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वहाँ पे कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट्स में डालूं जो मार्केट लिंक्ड है। तो मैंने सिर्फ उनको ये बताया था कि अभी जो हो रहा है इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। मतलब 200 साल से जब ट्रेडिंग गोल्ड में हो रहा था और वो ट्रांजिशन ये पूरा पेपर फेक मनी सिस्टम में आया, तब से ये जो अब हो रहा है फाइनेंशियल सिस्टम्स का चेंज, वो कभी हुआ नहीं है पहले। तो ये मुझे मत बताइए कि सुंदरम फाइनेंस का हिस्ट्री 10 साल का है या 20 साल या 30 साल। जो मैंने अभी सुना है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मोस्ट ऑफ द बैंक्स विल बी वाउंड डाउन और मर्ज, दे विल गो इनटू मर्जर। सिर्फ 3 बैंक रहेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक। और मैंने उनको कुछ डिजिटल फ्लो चार्ट वो सब प्रोग्राम का मैंने दिखाया है जो ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। तो वो तो एकदम चौंक गई। तो हम इस मुकाम पे अभी है कि जो पहले हम सोचते थे कि सिस्टम ऐसा है, ऐसा चल रहा है, वो मतलब अभी 3 से 6 महीने के अंदर वो पूरा चेंज होने वाला है। तो अभी हम कहाँ पे हैं? अगर हम पावर का और ताकत का बात करेंगे, मिलिट्री माइट, फाइनेंशियल माइट, ठीक है, करंट ग्लोबल सिनेरियो क्या है? अभी पूरा दुनिया जो चल रहा है, कौन चला रहा है दुनिया को अभी? एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज हाईजैक्ड
द हेल्थ केयर सिस्टम तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ये जो वायरस सब निकाला हुआ है, वेरिएंट के बाद वेरिएंट आता है, वो बंदूक के जैसा है और वो हर आदमी के सिर के ऊपर है। पहला अगर हम वॉर के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं या उसका फंडिंग के बारे में बात करते हैं, तो विषय सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर चर्चा होता है, जो आर्मी के ऊपर होता है। आम आदमी का कोई उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको न्यूज़ पे आता है वो सब। तो ये अभी सिचुएशन है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उन्हीं लोगों जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया है, कजेरियन माफिया, नाजी, और वो अभी हम सब उनको एलाइट्स, ग्लोबलिस्ट और मतलब इल्यूमिनाटी के नाम से जानते हैं। उनका वॉर डायरेक्टली ह्यूमैनिटी से है। ये वैक्सीन्स के थ्रू, हार्प के थ्रू और 5G के थ्रू ये सब टेक्नोलॉजीज यूज करके लोगों को वो बीमार कर रहे हैं। तो ये मायने अभी तो मायने नहीं रखता है कि पॉलिटिकल पावर कितना है, फाइनेंशियल पावर कितना है। अभी जो पूरा शो चल रहा है, हर दिन जो WHO बताएगा, और हम जो काफी उसमें रिसर्च कर चुके हैं, ये सब लोगों के पीछे जानते हैं, हम उसको बोलते हैं सर्पेंट। द हेड ऑफ द सर्पेंट इज स्पिटिंग वेनम। हर चीज जो WHO बोलेगा उसी से अभी चल रहा है कि आप अपना इकोनॉमी खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, डॉक्टर क्या बोल सकता है, आप अपने घर के बाहर आ सकते हो, नहीं आ सकते हो। तो ये सबसे बड़ा कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट बना है। और हम काफ़ी लोग, मैं अवेकन इंडिया में मूवमेंट में भी काम करता हूँ, नेशनल कमेटी में हूँ, तो हम ये सब जानते हैं। तो इस पूरा जो मेडिकल माफिया है, उनके क्या लीगल स्टेप्स में आप तो सुना, आप ने सुना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट में केसेस है, मुंबई में है, हमने गोवा में भी हमारे 2 केसेस है फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीचर्स, तो दे कैन गो टू द स्कूल। तो ये अभी legal- हाँ बेटे, अभी नहीं आ सकते, अभी जरा कार्यक्रम चल रहा है। आज रहने दो, सवेरे दिन ठीक। ठीक है, तो अभी ये हमारा करंट सिचुएशन है वर्ल्ड में कि एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरा दुनिया को चला रहा है अपने मतलब उंगली के ऊपर। और अभी उनका नेक्स्ट मूव था जो हुआ था ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी, जिसमें उन्होंने अटेम्प्ट किया था कि मजबूर कर रहे थे 194 नेशंस को वो ट्रीटी साइन करने के लिए। अगर हम लोग उसे साइन करते, तो वो ट्रीटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और पूरा लॉ को सस्पेंड कर सकता है। वहां तक मतलब विषय पहुंच गया था। ये अच्छी बात है कि काफी नेशंस ने, फर्स्ट अफ्रीका ने बैकआउट किया है, और अभी काफी बाकी नेशंस भी बैकआउट कर रहे हैं। अभी मैं जो दूसरा बात बताऊंगा, वो डायरेक्टली पावर, मिलिट्री, डिफेंस, एयरफोर्स, पुलिस, उसके ऊपर है। तो जो हमने सब जाना है, रिसर्च पिछले 5 सालों से किया है, हमको पता चल गया है कि 10 साल से एक प्रोग्राम चल रहा है एट द इंटरनेशनल लेवल। आपने अगर डॉक्टर स्टीवन ग्रियर का नाम सुना होगा, तो उसमें प्रोजेक्ट है द डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट में काफ़ी चीज़ है, मतलब JFK का असैसिनेशन और वो सब, लेकिन डॉक्टर स्टीवन ग्रियर स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, मतलब एलियन फॉर्म्स, और यूएफओ के बारे में वो पेंटागन से बात कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके वीडियोस काफ़ी निकले, और बाकी लोग भी है उसमें। तो उनका अटेम्प्ट था कि जुलाई में फेक एलियन इन्वेजन का प्रोग्राम, मतलब ये सब प्लानिंग किया हुआ है। हम तो अभी उसको ज़्यादातर लोग बोलेंगे ये तो थियरी है, कॉन्स्पिरेसी थियरी, लेकिन 1.5 साल पहले जो हम अभी जी रहे हैं, वो भी कॉन्स्पिरेसी थियरी था कि लॉकडाउन लगेगा, आप ना नहीं कर पाओगे, आपके मुंह पे पट्टा बांधा जाएगा, आप वैक्सीन को मना नहीं कर पाओगे,
आप यहाँ वहाँ जाने को आपको मतलब कोई फ्रीडम नहीं डेरिल, होगा? प्रोफेसर पंकज ने बताया था कि उन्हें 9:15 जाना ओके है ओके, कहीं, ठीक है ठीक तो है। इसलिए तो अभी तक जो आपकी बात है, मैं प्रोफेसर पंकज से पूछना चाहूंगा कि हम्म, आपके संज्ञान में ये अच्छा सब इसमें कितनी बातें हैं, और आपको क्या लगता है कि मतलब एक तरफ तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि हम जो अहिंसक समृद्धि की बात कर रहे हैं और उससे एक विकल्प हमारे सामने है, उसके बीच हमने संजो के रखे हैं, हम वैसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उस तरफ हम प्रेरित हैं। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जो ये ताना बुना है, उसमें ऐसे जकड़ दिया गया है कि हमारी संप्रभुता को नष्ट करने के लिए ऑलरेडी वोटिंग पे चला गया था, पर अफ्रीका के 47 देशों ने एकजुट होकर उस वोटिंग को रुकवाया, और फिर उसके बाद भारत ने भी इसमें अपना समर्थन दिया है। तो आपको क्या लगता है कि चूंकि आप भारत से सरकार के बारे में भी काफी मतलब नजदीकी से नजर रखते रहे हैं, तो क्यों ऐसी क्या मजबूरी है कि भारत सरकार WHO के सामने घुटने टेक रहा है? चंद्रविकास जी, मैं 1 मिनट में वो खत्म कर देता हूँ मेरा बात, ओके, ठीक। ठीक है? और इसके बारे में भी एक लाइन बता देता हूँ। भारत सरकार और ये जो पैंडेमिक चल रहा है, हमारे एक मेंबर है अवेकन इंडिया मूवमेंट में, उन्होंने लीगल नोटिस, अभी ये तो 6 महीने से ज्यादा हो गया है, सब कोविड नेशनल कोविड टास्क फोर्स के 24 मेंबर सबको लीगल नोटिस सर्व किया गया है, क्योंकि पिछले 10 साल से उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से लिया है, गावी से लिया है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन, पार्थ से लिया है। तो अब तक 24 लोगों में से किसी ने उसको रिफ्यूट नहीं किया है। तो इससे पता चल गया है हम सबको कि वो लोग सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बैठे हैं, उन्होंने पैसा लिया है। सब 24 मेंबर्स कोविड टास्क फोर्स के, नेशनल कोविड टास्क फोर्स, ये पूरा प्रोग्राम इंडिया में चलाने के लिए, इसलिए हमको दिखता नहीं है। मतलब उनका फोर्स इतना है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर मतलब उनका फोर्स चल रहा है। तो ये मेरा एक ठीक स्टेटमेंट है। था। और वो अच्छा। एलियन इन्वेजन का दो मैं हाँ। स्टेटमेंट बोलूं, मेरा हम्म, कंक्लूजन बोलूं उसमें, हम्म, उसमें ये सब रिसर्च है कि उन्होंने एविडेंसेस निकाले हैं कि 90% यूएफओ साइटिंग्स जो दिख रहे हैं पिछले हम्म, 10-20 साल में, वो सब मैन मेड क्राफ्ट है। ठीक है, अच्छा। ये लोग ने बनाया है, ये नाजीज ने हमारे वेदों हम्म, से ये सब टेक्नोलॉजी लेके एंटी लेविटेशन एयरक्राफ्ट 1950 में बनाया था। ठीक है, तो इनके पास ये सब है। अभी ये नेक्स्ट प्लान क्या कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल ये सब क्राफ्ट कहीं कहीं पे दिखेंगे, ऑलरेडी चालू हो गया है, कहीं कहीं पे दिख रहा है। लोग टीवी, फिर वो टीवी में आएंगे और फिर लोग को डराएंगे, देखो एलियन। तो ये वायरस के जैसे हो गया, अनसीन, अननोन, अनकंट्रोलेबल, कोई आपको जकड़ रहा है। तो जैसा हम्म, ये आएगा, वो खुद कुछ जगह पे बॉम्ब फेंकेंगे और बताएंगे कि यूएफओ ने फेंका है। तभी एक काउंसिल बनेगा, ग्लोबल सिक्योरिटी काउंसिल, जो पूरा एक ट्रीटी बनाएगा जिसमें हर कंट्री का डिफेंस, मिलिट्री, नेवी और पुलिस उनको इनके कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि दे विल से दिस इज द ग्लोबल इमरजेंसी एंड वी हैव टू फाइट द एलियंस विथ वन यूनिफाइड फोर्स। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन को अभी अटेम्प्ट किया है वो लोगों ने। तो अभी हम्म, नेक्स्ट उनका ये प्लान है, मतलब इतने चौड़ा प्लान है कि हमारे सब डिफेंस, नेवी, मिलिट्री और पुलिस को भी वो लेंगे। और ये 1 साल से पूरा डॉक्यूमेंटेशन वीडियो सब इसका है। तो इस सिचुएशन में हम कैसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग कंट्रोल में है, अभी भी हम आउट ऑफ कंट्रोल है, और सिर्फ वायरस के हिसाब से। अभी यूएफओ आएगा तो वायरस का मतलब ग्रैंडफादर होगा ना। तो इससे हम कैसे बच पाएंगे?